तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राष्ट्रवाद के जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसके उदय के कारण क्या क्या थे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात कर लिया था कि राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन क्या था और राष्ट्रीय आंदोलन का आविर्भाव कैसे हुआ, कब से कब तक चला। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद के जो उदय के कारण थे वो कौन कौन से कारण थे और किस प्रकार से उन्होंने प्रभावित किया। तो चलिए हम वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद के जो आविर्भाव हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो किस कारण से हुआ और क्या क्या उत्तरदायी थे इस कारक के लिए, कौन कौन से कारक थे। तो चलिए देखते हैं कि 1857 ईस्वी का वर्ष भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारंभ माना जाता है। जो 1857 ईस्वी का है वह भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारंभ माना जाता है और इसके उदय के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। कारण या कारक जो भी आप लोग पढ़ लीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से कारण हैं और कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति। पाश्चात्य शिक्षा यानी कि जो उनका जो शिक्षा था वो बहुत ही दुर्बल था। तो एक मिनट। और साथ में उन लोगों की संस्कृति जो है उन सब पर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा था। तो इस सब के बारे में देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अंग्रेजों ने भारतीयों को इसलिए शिक्षित नहीं किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागे। जैसा कि हमने बताया था कि उनके जो शिक्षा थी वो बहुत ही दुर्बल थी। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या कहा गया कि अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षित नहीं किया, यानी कि शिक्षित नहीं करने दिया। क्यों नहीं? क्योंकि वो चाहते थे कि जो राष्ट्रीयता है, जो राष्ट्र नेशनलिटी है उनके अंदर जगह कि हम भारत के हैं हम, और वो अपना आज़ादी का हक मांगने लगे। तो उनका उद्देश्य तो ब्रिटिश प्रशासन एवं व्यापारिक फर्मों के लिए लिपिक की आवश्यकता की पूर्ति करना था। यानी कि जो उनका उद्देश्य था वह यह था कि हम लोग जो ब्रिटिश प्रशासन है और जो उनके व्यापार में जो कंपनियां थी उनके लिए जो भी लेबर वर्कर वगैरह की ज़रूरत होती थी तो उनकी पूर्ति वो उन्हीं से करवाते थे, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे रहते नहीं थे और जो काम पर लगा देते थे वो सब लोग बेचारे आराम से करते रहते थे। उसे करते भी तो क्या करते। तो इसी के साथ फिर दिया गया है कि परंतु यह अंग्रेजों का दुर्भाग्य सिद्ध हुआ कि भारतीयों को बर्क, मिल, ग्लैडस्टोन, ब्राइट और लॉर्ड मैकाले जैसे प्रमुख विचारकों के विचार सुनने का अवसर मिला तथा मिल्टन, शैली, बायरन जैसे महान कवियों जो स्वयं ही ब्रिटेन की बर्बर नीतियों से जूझ रहे थे की कविताओं को पढ़ने एवं वॉल्टेयर, रूसो, मैजनी जैसे लोगों के विचारों को जानने का सौभाग्य मिला। तो इसमें यह कहा गया कि जो अंग्रेज थे उनके लिए दुर्भाग्य सिद्ध हो गया, क्योंकि जो भी ये जैसे बर्क है, मिल है, ग्लैडस्टोन है, यानी कि इतने प्रमुख विचारक थे, कुछ कवि थे और कुछ महान कविताओं को पढ़ने वाले थे। तो उन लोगों के विचार से उनको कुछ जानकारी प्राप्त हुई जिससे उन्होंने अपना आंदोलन खड़ा कर दिया। और इस तरह पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगीं। इस तरह से किया पाश्चात्य यानी कि जो दूसरों की शिक्षाएं थी उनके अंदर पनपी और उनको राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगीं। सन 1833 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। जो 1833 ईस्वी में अंग्रेजी को का माध्यम बना लिया गया कि अंग्रेजी भी पढ़ेंगे और पश्चिमी देशों के साथ संबंध, पाश्चात्य साहित्य, विज्ञान, इतिहास एवं दर्शन के अध्ययन से भारतीयों को भारत में प्रचलित कुप्रथाओं के बारे में जानकारी हुई। साथ ही उनमें राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय हुआ। तो जो पश्चिमी देश थे उनके साथ संबंध भी बढ़ते गए और विज्ञान, इतिहास और साहित्य, पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन में, उनके दर्शन के अध्ययन में भारतीयों को कुछ नई जानकारी मिली और कुप्रथाओं के बारे में जानकारी हुई और साथ में ही राष्ट्रवाद का उदय हो गया। फिर राष्ट्रवाद
का उदय। फिर क्या है कि समाचार पत्रों एवं प्रेस का राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली। उन्होंने संवाद, कौमुदी बांग्ला भाषा में एवं मीरात उल अखबार फारसी में जैसे पत्रों का संपादन कर भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। 1859 ईस्वी में राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत साप्ताहिक पत्र सोम प्रकाश का संपादन ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया। फिर क्या है, इसके अतिरिक्त बंगदूत, अमृत बाजार, पत्रिका केसरी हिंद, पायनियर, मराठा इंडियन, मिरर आदि ने ब्रिटिश हुकूमत की गलत नीतियों की आलोचना कर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। तो इस प्रकार से कई सारी पत्रिकाएं और बहुत सारे जो रचनाएं थी जो उन्होंने उसमें ब्रिटिश हुकूमत की गलत नीतियों की मतलब उसमें कमियां निकाली और उससे गलत साबित किया। फिर राष्ट्रीय साहित्य भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। क्या है कि राष्ट्रीय साहित्य भी राष्ट्रवादी भावना की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। आधुनिक खड़ी हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 ईस्वी में लिखे अपने नाटक भारत दुर्दशा में अंग्रेजों की भारत के प्रति आक्रामक नीति का उल्लेख किया है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उन्होंने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अंग्रेजों के प्रति जो उनकी भयानक नीतियाँ थीं, जो खौफनाक नीतियाँ थीं, उनका उल्लेख उसमें अच्छे से किया है। इस क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी भी आते हैं, जिनकी रचनाएं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थीं। यानी कि देश की जो भावना है उसमें बहुत गहन अध्ययन मिलेगा। अन्य भाषाओं जैसे उर्दू के साहित्य में मोहम्मद हुसैन, अल्ताफ हुसैन की रचनाओं, बांग्ला में बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में चपलूकर, गुजराती में नर्मदा, तमिल में सुब्रमण्यम भारती आदि की रचनाओं में देश प्रेम की भावना मिलती है। इस प्रकार से उनको बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उनमें राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। फिर क्या है, देश का आर्थिक शोषण। देश के आर्थिक शोषण में भी राष्ट्रवाद में भी देश का आर्थिक शोषण जो था वो बहुत अहम भूमिका निभाता। जैसे कि देश का बहुत ही बुरी रूप से शोषण किया जा रहा था। तो इसी प्रकार उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के द्वारा देश का जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था उसने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाकर अंग्रेजों को शोषकों का खाका खींचा। अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति ने भारतीयों के मन में विदेशी राज्य के प्रति नफरत एवं स्वदेशी माल एवं राज्य के प्रति प्रेम को जगाया। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले। और सभी वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो विजिट करके बीए के सभी नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं और सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो फिर क्या है कि भारत के आर्थिक शोषण की पराकाष्ठा लॉर्ड लिटन के शासन काल में देखने को मिलती है। जो लॉर्ड लिटन एक शासक थे उनके काल में देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बुरा प्रभाव तब पड़ रहा था